वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे अंकल का चैनल है। थैंक यू। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या गिवन है, ड्रा द स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो देखिए ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H10। पर का क्या मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होगा, लेकिन फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, वो आइसोमर है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, एक ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गया C4H10। आइसोमर का मतलब है फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। दूसरा इसका क्या बन जाएगा, देखिए CH3 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 CH, मतलब CH3 CH CH3 CH3, काउंट करिए 3 3 6 3 9 1 10, और C4 है, यहाँ पे भी देखिए C4H10 है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। आइसोमर का मतलब है कि जिसका फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट हो, तो वो आइसोमर है। सेकंड देखिए, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन। देखिए प्रोपेनॉल है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब क्या, OH। तो देखिए 3 कार्बन लिखना है, 1 2 3, इनके बीच सिंगल बॉन्ड। अब ऑल है, ऑल का मतलब क्या है, OH। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी कम है, 3, तो 3H। यहाँ देखिए 2 कम है तो 1H 2H, यहाँ पे भी देखिए 1 2 वैलेंसी है, 2 कम है तो 2H हो गया। थर्ड में आइए, यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन। तो कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। देखिए एन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब क्या होता है, CO। देखिए बैलेंसी 3 कम है, यहाँ पे भी 3, तो CH3 CO CH3 हो गया। देखिए C नंबर क्वेश्चन है कि नेम द थर्ड होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो देखिए होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि जिसमें किसने का डिफरेंट हो, CH2 का। तो एल्कोहल के लिए क्या होगा आपका, देखिए फर्स्ट इसका मेंबर होता है CH3OH, ठीक है। तो देखिए इसमें CH2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH, ये सेकंड मेंबर हो गया। फिर CH2 प्लस कर दीजिए तो CH3 CH2 CH2OH, ये थर्ड मेंबर हो गया। CH2 आप प्लस कर रहे हैं, वही होमोलोगस सीरीज होता है। डिफर कितने का होता है, CH2 का मेंबर के बीच। एल्डिहाइड में देखिए तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड में फर्स्ट होता है CHO। अब देखिए अब इसमें CH2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CHO, क्या हो जाएगा, CH3 CHO CH3 CHO। थर्ड में करेंगे तो फिर से CH2 प्लस कर दीजिए, CH3 CH2 CHO। यहां देखिए अब इसका नेमिंग करना है। अच्छा इसका नेम करेंगे तो ये प्रोपेनॉल हो जाएगा, वो प्रोपेनल हो जाएगा। ये देखिए ये इसका फार्मूला क्या है, C6H6 है, इसे हम बोलते हैं बेंजीन। और इसको देखिए तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो उसको हम बोलते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो इसे बोलेंगे ब्यूटीन। तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, और इसका क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्लास 10 साइंस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंटेनिंग कंपाउंड। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से टोटल 9 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो जो क्वेश्चन आएंगे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और आप ये यदि ये वीडियो देखते हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि आपके 9 मार्क्स से 1 मार्क्स भी आपका कट नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मीन्स होता है कि द ग्रुप ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ग्रुप ऑफ एटम ऐसा जो ये डिसाइड करे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की या कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो देखिए आपके सिलेबस में क्या गिवन है, आपके सिलेबस में गिवन होगा फंक्शनल ग्रुप Cl है, Br है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरो या ब्रोमो बोलेंगे। मतलब ये हाइड्रोजन एटम है। फिर इसके बाद आपके बुक में गिवन है फंक्शनल ग्रुप OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल। IUPAC में हम इसको क्या रीड करते हैं, ऑल। फिर आपके में होगा CHO, CHO को हम लोग क्या बोलते हैं,
एल्डिहाइड, एंड इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं आईयूपीएससी में अल। फिर इसके बाद आप देखेंगे आपके बुक में गिवन होगा COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आईयूपीएससी में इसको हम रीड करते हैं ओइक एसिड। एक और फंक्शनल ग्रुप है आपके बुक में C+O, जिसको हम बोलते हैं कीटोन, और इसको आईयूपीएससी में हम क्या राइट करते हैं ओन। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम समझेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है, CH3 है, CO है, CH2 है, CH2 है, CH2 CH3 है। तो यहाँ आपको डिफरेंट दिख रहा होगा CO, तो CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आप बताएंगे, क्या है, कीटोन है। सेकंड में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है COOH, तो COOH आपका क्या है, आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप बता देंगे। फिर देखिए CHO गिवन है, तो CHO आपका क्या है, एल्डिहाइड है, आईयूपीएससी में अल पढ़ेंगे। फिर OH है, तो OH को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल या हाइड्रोक्सी। तो देखिए एल्कोहल है, आईयूपीएससी में से क्या बोलेंगे, आल। तो आपके इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप के हैं आप उसको जो है कर पाएंगे। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज एथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट। तो एथीन का पहले तो आपसे फार्मूला बनना चाहिए, एथेनॉल का भी बनना चाहिए। तो देखिए हम पहले एथेनॉल का फार्मूला देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एथेनॉल से आपको एथीन बनाना है, मतलब प्रिपरेशन मेथड आप क्या है, ये एथीन है। एथेनॉल, एथ लिखा है, एथ का मतलब होता है कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो हमने देखिए 2 कार्बन राइट किए, ठीक है। आप देखिए एन वर्ड आपको दिख रहा है, एन का मतलब होता है कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, हमने सिंगल बॉन्ड लिया, ठीक है। फिर देखिए ऑल लिखा है, तो अभी हमने आपको बताया कि अल्कोहल के लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, OH ऑल के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OH। अब आपको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे देखिए 1 वैलेंसी कवर है, कितनी वैलेंसी कम है, 3, तो उतने ही हम क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन, ये हो गया। फिर देखिए इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी है, 1 2, 2 वैलेंसी कम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, H अटैच कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एथेनॉल से आपको क्या बनाना था, एथीन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, तो आपको लर्न रखना है H2SO4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसका पड़ोसी कार्बन क्या होता है, बीटा। तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से किसको रिमूव करेंगे, H को। तो देखिए क्या बचेगा, H, C और H। यहाँ पे देखिए ये H आपका निकल गया और ये OH, तो यहाँ पे क्या बचा, C, H और H। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 वैलेंसी कम है, तो हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। अब इसे हम क्या रीड करेंगे, एथीन, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ हो गया, डबल बॉन्ड है बिटवीन, तो क्या हो जाएगा, इन। तो ये बन गया आपका इथीन। इस रिएक्शन को आप बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। मतलब एथेनॉल से यदि हम वाटर को रिमूव करेंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। साथ में क्वेश्चन ये कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। तो आपका आंसर होना चाहिए कि H2SO4 का जो रोल है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब इसका रोल जो है वो कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा है। मतलब इसके प्रेजेंस में ही जो है आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, किससे, एथेनॉल से। फिर से आप देखेंगे एथेनॉल से आपको क्या करना है, OH को हटाना है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को। कौन से कार्बन से, अल्फा कार्बन को। अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन। तो OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सेकंड कार्बन मतलब बीटा कार्बन से किसको रिमूव करेंगे, H को। तो आपका क्या बनेगा, एथीन बनेगा। अ कंपाउंड C जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, रिएक्ट विद द सोडियम मेटल टू फॉर्म अ कंपाउंड R एंड इन्वॉल्व अ गैस विच वंस विथ अ पॉप साउंड। तो अब देखिए यहाँ पे इंडिकेशन गिवन है पॉप साउंड। पॉप साउंड का मतलब क्या हो गया, कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एल्कोहल। कंपाउंड C का हम यदि रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एल्कोहल के साथ, A in the presence of an acid a sweet smelling compound S। तो आपका क्या बनता है, S बनता है।
on addition of NaOH to C it also R and water, yes on treatment with NaOH solution give back R and A। आपको आइडेंटिफाई करना है C क्या है, R क्या है, S क्या है एंड A क्या है। तो ध्यान से देखिए, कोई कंपाउंड है C जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H4O2। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो देखिए आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि पाप साउंड मतलब हाइड्रोजन गैस। तो देखिए क्या होगा, इसके प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं क्या CH3COOH। तो ध्यान से देखिए C2 हो जाएगा, H4 तो 3 और 4 हो गया, O2 तो O2 भी है, मतलब ये क्या है आपका एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, सोडियम मेटल के साथ। तो जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और यहाँ क्या Na आ जाएगा। तो बनेगा क्या CH3COONA, जिसको हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट। तो देखिए रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, गैस। तो गैस आपकी क्या हो गई H2, कंपाउंड R एंड इन्वॉल्व अ गैस। तो ये आपका कंपाउंड कौन सा हो गया R। फिर देखिए क्या राइट है, कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विथ एन एल्कोहल। अब कंपाउंड C आपका ये है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, एल्कोहल के साथ। तो CH3COOH, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो C2H5OH। तो यहाँ पे राइट कर देंगे C2H5 क्या OH। एल्कोहल A इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो देखिए किसके प्रेजेंस में है, किसी एसिड। तो एसिड के लिए आप यहाँ H पॉजिटिव राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड यस, यहाँ पे कोई स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है और जिसको हम यस बोलेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या है, ये एस्टरिफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो यहाँ से H और यहाँ से क्या OH रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा CH3COO C2 कितना H5, क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गिवन है, C3 है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला C3 है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे C2H5 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे CH3OH। क्या लेंगे CH3OH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। आप देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला आप काउंट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ C3 है, H6 है, O2 है। तो देखिए C3 1 2 3 हो गया, H6 तो 3 और 3 6 हो गया, O2 करेक्ट है। तो मतलब यहाँ पे आपको लर्न रखना है क्या लेंगे CH3OH। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या गिवन है C3H6O2। तो आप C2H5OH लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे CH3OH लिखेंगे। आप देखिए इसके साथ यहाँ पे बाहर क्या निकला था H और OH, मतलब आपका क्या निकल गया H2O। तो अब देखिए आपने यस फाइंड कर लिया है ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C। तो देखिए C है ये हमारा। तो अब देखिए इस C के साथ हमको किसकी रिएक्शन कराना है, NaOH की। C के साथ हम NaOH की रिएक्शन कराएंगे। एडिशन ऑफ NaOH टू C इट आल्सो R एंड वाटर। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा R एंड वाटर। तो देखिए यहाँ से क्या है आपका OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और बनेगा क्या CH3COONA प्लस क्या वाटर। देखिए फिर से आपका R जो है बैक हो गया, मतलब एसिटिक एसिड की यदि हम रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा CH3COONA। तो ये प्रॉपर्टीज आप क्या है, एथेनोइक एसिड है। यदि हम एथेनोइक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस क्या बनेगा वाटर बनेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये एसिड है और ये क्या है बेस है। तो देखिए इट आल्सो R एंड वाटर यस ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH सोल्यूशन। अब देखिए S की रिएक्शन, तो S हमारा ये है CH3COO CH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, तो NaOH के साथ। तो देखिए NaOH के साथ कराएंगे तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे सोपनीफिकेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, सोपनीफिकेशन रिएक्शन है। फर्क इतना है कि यहाँ पे C2H5 नहीं है, यहाँ पे क्या है CH3 है।
तो देखिए क्या बन जाएगा, यहां से देखिए ध्यान से, यहां से OH और ये CH3 बाहर हो जाएगा आपका, CH3COH, और बचेगा क्या, CH3COONA। तो देखिए यहाँ पे राइट है कि गिव्स बैक R एंड A। तो देखिए R आपका बैक हो गया और A आपका भी क्या हो गया, बैक हो गया। तो ध्यान से देखिए, अब आपको बताना है कि क्या था CR, S एंड A। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में आपने क्या क्या पढ़ा है, एस्टरीफिकेशन पढ़ा है, सोपनीफिकेशन पढ़ा है, साथ में आपने क्या किया है कि क्या जो केमिकल प्रॉपर्टीज आप क्या है, एथेनोइक एसिड। फिर से देखिए, कोई कंपाउंड C है जिसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की है, मेटल के साथ, तो मेटल के साथ सोडियम के साथ किए तो R बना, ठीक है, साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा C है उसकी रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल क्या है यहाँ पे, CH3OH, मेथाइल एल्कोहल, या इसे मेथेनॉल कहेंगे। तो आपका क्या बनेगा, S बनेगा, ठीक है, एस्टरीफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि C की रिएक्शन फिर NaOH के साथ करेंगे तो आपका R फिर से बैक हो जाएगा। और यदि हम फिर R की रिएक्शन NaOH के साथ करें, किसकी रिएक्शन, ये हमारा S की रिएक्शन हम NaOH के साथ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, R। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका A क्या है, CH3OH, आपका C क्या है, CH3COOH, आपका S क्या है तो CH3COOCH3, और R क्या है आपका, CH3COONA। रिएक्शन गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट ये है, कॉलम सेकंड ये है, आपको मैच करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे गिवन है CH3OH प्लस क्या है, CH3COOH, मतलब एक एल्कोहल है और एक क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे H पॉजिटिव है, मतलब एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो ये आपकी क्या होगी, एस्टरीफिकेशन। ये कौन सी रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन। देखिए एल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन। फिर देखिए CH2 डबल बॉन्ड, CH2 है प्लस क्या है, H2 है, निकल का प्रेजेंट में है। यहाँ देखिए H2 का एडिशन हो रहा है। देखिए यहाँ H2 कितने हैं, इसमें देखिए 4 है, अब यहाँ देखिए 6 है, तो एडिशन आप क्या है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन या एडिशन रिएक्शन। इसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं या एडिशन रिएक्शन। CH4 प्लस Cl2 है और यहाँ सनलाइट है, गिब्स क्या है, CH3Cl। तो देखिए एक H यहाँ से निकला है और एक Cl आया है, मतलब किसी के प्लेस पे कोई आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर देखिए यहाँ पे CH3COOH है प्लस क्या है, NaOH है, गिब्स क्या है, CH3COONA प्लस H2O है। ये एसिड है, आपको मालूम है, एसिटिक एसिड जिसे एथेनोइक एसिड बोलते हैं, और ये क्या है, NaOH है, मतलब बेस है। ये एसिड हुआ और ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस क्या आपका, वाटर। तो देखिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप ऐसे इसको मैच कर देंगे या ऐसे राइट कर सकते हैं कि A का 4 होगा, B का क्या होगा, फर्स्ट होगा, और C का क्या होगा, सेकंड, और थर्ड का, D का क्या होगा, थर्ड। देखिए क्वेश्चन है, salt X is formed and a gas is evolved when ethanoic acid react with the क्या है, sodium hydrogen carbonate. Name the salt X and the gas evolved. Write the chemical equation of the reaction involved. तो देखिए कोई salt X है, तो salt X आपका क्या है यहाँ पे, देखिए अभी जब रिएक्शन करेंगे तो पता चलेगा। फॉर्म्ड एंड गैस, गैस क्या है, व्हेन एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड ये है आपका, रिएक्ट किससे कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 है। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपका, सोडियम एसीटेट। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट आपका साल्ट हो गया। गैस कौन सी यहाँ पे बन रही है, CO2 गैस बन रही है, और क्या बन रहा है यहाँ पे, वाटर बन रहा है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि सॉल्ट क्या है, X, सोडियम एसीटेट, और गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग पास करते हैं किसमें, लाइम वाटर में। तो देखिए लाइम वाटर का मतलब है CaOH होल ट्वाइस। इसमें जब हम पास करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या है आपका, H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कैसा होता है, व्हाइट कलर का, मतलब यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि हाउ टू
मतलब कैसे आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो आप उसको किस में पास करेंगे, लाइम वाटर में, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। गरिमा classified the reaction between methane and chlorine is presence of sunlight as a substitution reaction. Support Garima's view with suitable justification and illustrate the reaction with the help of a balanced chemical equation. तो देखिए गरिमा है कोई और वो रिएक्शन किसके बीच कर रही है, मेथेन एंड किसके, क्लोरीन के बीच, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, और ये रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, मेथेन का फार्मूला CH4 है और इसकी रिएक्शन किसके साथ, Cl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे सनलाइट। अब देखिए होगा क्या कि ये क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो जब डिस्प्लेस करेगा तो देखिए यहाँ CH3 बनेगा और एक हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, Cl, और बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H, तो HCl, ये आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। फिर देखिए इसमें ये राइट है, व्यू विद द सुटेबल जस्टिफिकेशन एंड इलिस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस की बात करेंगे तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो आप इतना जब राइट करेंगे तो आपको जो है 1 मार्क्स इसमें मिलेगा। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Rana while doing certain reaction observed that heating of substance acts with vinegar like smell। मतलब ये किसी को हीट करते हैं तो विनेगर लाइक स्मेल कौन सी आती है, विनेगर लाइक स्मेल विद द सबस्टेंस बाई विच इज यूज्ड इज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। फिर से देखिए, रैना व्हाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सबस्टेंस एक्स, एक्स कोई है उसको विनेगर के साथ जो है, एक्स विथ विनेगर लाइक स्मेल विथ सबस्टेंस बाई, कोई बाई है जिसकी स्मेल विनेगर लाइक है, विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन वाटर बाथ गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड जेड having molecular formula C4H8O2 when heated with the caustic soda Z give back the sodium salt of the and the compound by identify the X, Y and Z। तो ध्यान से देखिए, Rana while doing certain reaction observed that heating of substance X with vinegar like smell, vinegar like smell का मतलब हो गया क्या, CH3COOH, ये एस्टिक एसिड हो गया, या फिनाल, मतलब क्या, CH3 CH2OH, क्या आप राइट करेंगे, CH3 CH2 क्या, OH। क्या राइट था कि रैना व्हाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सबस्टेंस एक्स विनेगर लाइक स्मेल विद द बाई, तो ये विनेगर लाइक स्मेल जो है वो आपका क्या है, एक्स है। फिर देखिए बाई कैसा है, विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाई। अब देखिए जब हम इसको हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, हम इसको किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, यहाँ पे राइट है क्या, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसंट्रेट यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड राइट करेंगे, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरीफिकेशन, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन जाएगा। एस्टरीफिकेशन में क्या होगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H आपका रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3 COO, फिर क्या CH2CH3, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर, ये क्या है, एस्टर, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, एस्टर, तो आपका भी क्या हो जाएगा, जेड, ये आपका क्या हो गया, जेड। फिर देखिए क्या राइट है, जेड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O2, तो देखिए C4 है कि नहीं, 1 2 3 4 है, H8 3 2 5 3 8 है और O2 है, व्हेन हीटेड विद द कास्टिक सोडा। अब देखिए इस मतलब एस्टर जो आपका बना है इसको हम लोग किससे हीट करेंगे, तो इसको हम लोग हीट करेंगे किसके साथ, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का मतलब है NaOH। तो देखिए NaOH के साथ जब हम हीट करेंगे तो यहां से OH और यहां से ये, मतलब आपका क्या बाहर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, CH3 CH2 और यहां से OH, ये आपका फिर से बैक हो जाएगा बाई, और बचेगा क्या, CH3 COO और यहाँ पे क्या, Na। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग सोपनीफिकेशन, क्या बोलते हैं, सोपनीफिकेशन, मतलब यहाँ पे एस्टरीफिकेशन भी हो गया और क्या हो गया, सोपनीफिकेशन भी हो गया। अब आपको राइट करना था, गिव बैक द सोडियम साल्ट ऑफ
एंड द कंपाउंड बाई, आइडेंटिफाई यक्स बाई एंड जेड। तो यक्स आप क्या बताएंगे, यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यक्स आपका क्या है, CH3COOH है। बाई आपका क्या है, तो इथेनॉल है, मतलब C2H5OH है। और जेड आपका क्या है, तो जेड आपका क्या है, एस्टर है, मतलब CH3COO C2 कितना H5, C2 कितना H5। तो ये यक्स हो गया, ये बाई, और ये क्या हो गया, जेड। A compound A with a molecular formula of C2H4O2 react with the base to give a salt and water। तो देखिए salt and क्या बन रहा है, water है। Identify A, state its nature and the name of the functional group it possesses, write the chemical equation for the reaction involved। तो देखिए फार्मूला क्या गिवन है, C2H4O2 है। तो देखिए इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करा रहे हैं, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, CH3COOH। देखिए हो गया, C2 हो गया, H4 हो गया, O2 हो गया। बेस मतलब यहाँ पे NaOH। तो NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ से OH, यहाँ से H आपका रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, वाटर बना, और साल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COONA। अब देखिए यहाँ पे साल्ट बन गया, गिव सॉल्ट एंड वाटर, आइडेंटिफाई ए, स्टेट इट्स नेचर। तो देखिए ए आपका क्या है, ए आपका है CH3COOH, और इसका स्टेट जो है वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। एंड द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप आप बताएंगे यहाँ पे COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और केमिकल इक्वेशन हमने राइट कर दिया। तो ये आपका सॉल्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वाटर। When the above stated compound A react with the molecular compound B having molecular formula C2H6O in the presence of an acid, a sweet smelling compound C is formed। तो देखिए A हमें क्या मिल गया है, ये हमें एसिटिक एसिड मिला है। B का मोलिकुलर फार्मूला ये है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं C2H5OH। काउंट करेंगे तो इतना ही होगा। अब देखिए यहाँ एथेनोइक एसिड और एथेनॉल की रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, तो जब आपका H2O बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, CH3COO C2H5। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। इसकी स्मेलिंग कैसी होती है, तो स्वेट स्मेलिंग होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। तो आपका C कंपाउंड जो है वो क्या होगा, एस्टर होगा। ए क्या है आपका, ए है एथेनोइक एसिड, और बी आपका क्या है, तो बी आप बता देंगे एथेनॉल है आपका, एथेनॉल। ये आपका क्या है, बी, और सी आपका क्या हो गया, एस्टर। एस्टरिफिकेशन एंड सोपनिफिकेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन फॉर ईच स्टेट, वन यूज ऑफ ईच एस्टर्स एंड सोपनिफिकेशन। तो देखिए एस्टरिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एथेनोइक एसिड की रिएक्शन एथेनॉल के साथ करेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो एस्टर बनता है, प्लस क्या, वाटर। अब सोपनिफिकेशन का क्या मतलब है कि हम एस्टर की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ। जो एस्टर यहाँ पे बना है NaOH के साथ करेंगे, तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट बनेगा, प्लस एथेनॉल बैक हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोपनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सोपनिफिकेशन। तो एस्टर का यूज हम लोग किस में करेंगे, परफ्यूम में जो स्वेट स्मेलिंग होती है उसमें एस्टर का यूज होता है, और इस सोपनिफिकेशन रिएक्शन का यूज हम कहाँ करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ किसमें, सोप में। What are soaps? Explain the mechanism of the cleansing action of soap with the help of a label diagram। तो देखिए सोप आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसका फार्मूला ये होता है C17H35COO Na के प्लेस पे K भी हो सकता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो देखिए सोप में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, तो ये आपका जो पार्ट दिख रहा है ये हाइड्रोफोबिक है, और ये पार्ट जो है क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो किसमें डिसॉल्व हो जाता है, जो आयल और डर्ट पार्ट है, ये आयल और डर्ट पार्ट है, तो इसमें ये डिसॉल्व होगा, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। और हाइड्रोफिलिक जो है आपका यानी पॉजिटिव वाला जो पार्ट है उसमें डिवाइड मतलब डिसॉल्व होता है। तो जो आयल में डिसॉल्व होता है ये हाइड्रोफोबिक, तो यहाँ से डर्ट और पार्ट को ये बाहर करता है मिसेल के थ्रू, ये मिसेल बना लेता है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है मिसेल का है, तो मिसेल बना के वहां से आयल और डर्ट पार्ट को बाहर निकाल देता है। तो हमारा जो वो होता है, हमारा जो कपड़ा होता है, जो गंदे होते हैं वो आपके क्लीन हो जाते हैं। और हाइड्रोफोबिक जो है किसमें डिसॉल्व होता है, हाइड्रोफिलिक जो है वो किसमें डिसॉल्व होता है, वाटर में। और हाइड्रोफोबिक किसमें होता है, ऑयल एंड डर्ट ड्रॉपलेट में।
मतलब जो गंदा पार्ट होता है उसमें डिजॉल्व होता है और उसको क्या करता है, फैन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो मिसेल बनता है, मिसेल की वजह से जो है हमारा जो क्लॉथ है वो क्लीन हो जाता है। डिटर्जेंट आर बेटर, सोप जस्टिफाई। तो देखिए डिटर्जेंट वर्क करता है बेटर इन हार्ड वाटर, सोप जो है डोंट रिएक्ट। तो सोप क्या करता है कि यदि इसमें रिएक्ट करेगा तो ब्रेक हो जाएगा और नॉट प्रोड्यूस फैन, और जो है फैन को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आप बताएंगे डिटर्जेंट जो है बेटर वर्क करता है हार्ड वाटर में, जबकि सोप जो है उसमें रिएक्ट नहीं करता है और ब्रेक हो जाता है। डिटर्जेंट आर कैन बी यूज बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, दोनों में यूज होता है, जबकि सोप जो है हॉट वाटर में बेटर वर्क करता है। डिटर्जेंट जो है रिमूव करता है ऑयल एंड ग्रीस को क्लीनली, जबकि आपका जो सोप है वो आपका क्लीन मतलब उसको कंप्लीटली जो है रिमूव नहीं कर पाता है। तो डिटर्जेंट जो है बेटर है किससे, आपके सोप से।